बजने लगे हैं। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई। खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में। मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। ओम शांति। बाबा बाबा बाबा, बाबा ही मेरा संसार है। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन तेरा हाथ न छूटे। नहीं छोड़ेंगे, नहीं नहीं छूटे। संगम युग में सबसे बड़ी कमाई है, बाबा मिला। बाबा कल्याणकारी है, बाबा ही मुझे आत्मा के लिए कल्याणकारी है। बाबा पतित पावन है, वो मुझे पावन बनाएगा। इसलिए मुझे सदा बाबा ये शक्ति दे
कि मैं उनकी श्रीमत पर चल सकूं। एक होती समझ, ये अच्छा ये बुरा, और एक होती शक्ति उस पर चलने की। समझो मुझे पता है कि नहीं करना है, फिर भी मैं कर रहा हूं। क्यों? मुझ में उतनी शक्ति नहीं है। अगर बाबा के हम साथ हैं, बाबा हमारे साथ है, अगर हम बाबा की याद में हैं, तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। और माया को जीतना ये केवल और केवल संभव है अगर बाबा साथ है, वरना सन्यासियों के लिए भी माया को जीतना असंभव है। क्योंकि माया माना पतित, और पतित पावन तो एक शिव बाबा ही है। जिसके पास शिव बाबा ही नहीं है, पावन बनेगा कैसे? लेकिन बाबा ही उसको पावन बनाएगा जरूर, बस अंत तक उसका हाथ न छूटे। इतना इतना मीठा शिक्षक बाबा क्या है, ज्ञान की सैकरीन, प्यार की सैकरीन, इतना प्यारा। टावर ऑफ हर एक बात का, सुख शांति प्रेम पवित्रता आनंद ज्ञान शक्ति का टावर। मुझे भी वो वैसा बनाना चाहता। यथाशक्ति हर कोई अपना अपना कोशिश कर रहा है। और कल बाबा ने क्या कहा? ये ड्रामा बना बना है, तीन चतुर्थांश सुख है और एक चतुर्थांश दुख। आधा आधा भी हो तो फायदा नहीं। तो तुमको तो 3/4 3/4 ये सुख है, 1/4 दुख है। बाबा को शिष्य पावन बनाकर घर जाने का प्लानिंग बना रहे हैं। बाबा का प्रोग्राम कौन सा है? वापस सबको घर ले जाने का। अब हमारा कौन सा प्रोग्राम है? वापस घर जाने का। हमारे सामने एक ही प्रोग्राम, बाकी सब प्रोग्राम बाद में। क्योंकि कालों का काल है महाकाल, सबको वापस ले जाने आए हैं। और वो काल एक को ले जाता है, ये तो सबको वापस ले जाएंगे। इसलिए मुझे उनके साथ वापस जाना है घर। अब इधर उधर भटकना नहीं है। अगर मेरी बुद्धि इधर उधर कहाँ अटकी हुई होंगी तो मैं वापस जा नहीं सकूंगा। वापस मुझे लेके जा सकता है सिर्फ शिव बाबा। बाबा कह रहे योग अग्नि से तुम्हारे पाप कट जाएंगे। योग अग्नि से तुम्हारे पाप भस्म होंगे। इसलिए मुझे शिव बाबा का हाथ नहीं छोड़ना है कभी। यदि स्वर्ग में जाना है तो मेरे याद में पावन बनना पड़ेगा और धारण करना पड़ेगा। पावन भी बनना है, देवी गुण भी धारण करने हैं, तो इस स्वर्ग में जाएंगे। वरना सतगुरु का निंदक ठहर न पाए कहा? स्वर्ग में। ये ड्रामा जो मिसल चलता है, जो मिसाल चलता ही रहता है। वह माता ओ माता तू ही है जग की भाग्य विधाता। बाबा ने ज्ञान अमृत का कलश माताओं के ऊपर रखा। बाबा कहते हैं अपने हार और जीव की लड़ाई है। यह है अपने हार और जीत की लड़ाई, सुख और दुख का ये खेल, हार और जीत का ये खेल है। भी बनना है और देवी गुण भी धारण। पावन भी बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। ये दुनिया टॉकी दुनिया है। ये टॉकी, वो मूवी, वो साइलेंस वर्ड। तुम रोते हैं ना, वो भी आंसू पूछने के लिए बाबा आते हैं। बाबा कहते हो तो मोती बन जाएंगे दिल की डिब्बी में, जो आंसू निकलते प्यार में, वो शिव सेना।
शिव शक्ति सेना। आत्मा के बाप को कोई भूलना नहीं। आत्मा को, आत्मा के बाप को कभी नहीं भूलना कि मैं आत्मा हूं। वाह, पावन बनने की हम सीढ़ी चल रहे हैं। अभी हम 5000 वर्ष सीढ़ी उतरते आए, अभी हम सीढ़ी चढ़ रहे हैं फिर से। एक जन्म है चढ़ती कला, 84 जन्म है, 83 जन्म है उतरती कला। जो बाबा की निरंतर याद करेंगे और दैवी गुण प्राप्त करेंगे वही स्वर्ग में आ सकते हैं। बराबर, पावन बनेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे। अभी रिपीट हो रहे पॉइंट। बराबर, अभी सुनते आज की मुरली। वाणी है 7 फरवरी 2024। सारे मुरली का मीठे बच्चे, आत्म अभिमान विश्व का मालिक बनाता है, देह अभिमान कंगाल बना देता है। इसलिए आत्म अभिमानी भव। प्रश्न है, कौन सा अभ्यास अशरीरी बनने में बहुत मदद करता है? उत्तर, अपने को सदा एक्टर समझो। जैसे एक्टर पूरा पाठ होते ही वस्त्र उतार देते हैं, ऐसे तुम बच्चों को भी यह अभ्यास करना है। कर्म पूरा होते ही पुराना वस्त्र माना शरीर छोड़ एकदम अशरीरी हो जाओ। आत्मा भाई भाई है, यह अभ्यास करते रहो। यही पावन बनने का सहज साधन है। शरीर को देखने से क्रिमिनल ख्यालात चलते हैं, इसलिए अशरीरी भव। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे बेसमझ बन गए हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुमको ऐसे ही समझाया था और दैवी कर्म भी सिखलाए थे। तुम देवी देवता धर्म में आए थे, फिर ड्रामा प्लान अनुसार पुनर्जन्म लेते लेते और कलाएं कमती होते होते यहाँ प्रैक्टिकली बिल्कुल ही नील कला हो गए हो। नील माना खत्म, नो कला। क्योंकि यह है तमो प्रधान रावण राज्य। यह रावण राज्य भी पहले सतो प्रधान था, फिर ये सतो रजो तमो बना, अब तो बिल्कुल ही तमो प्रधान है। अभी इसका अंत है। रावण राज्य को कहा जाता है आसुर राज्य। रावण को जलाने का फैशन भी भारत में ही है। पानी भर लौटते। राम राज्य और रावण राज्य भी भारतवासी ही कहते हैं। राम राज्य होता है सत्ययुग में, रावण राज्य है कलयुग में। ये बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा को वंडर लगता है, अच्छे अच्छे बच्चे पूरी रीति न समझने के कारण अपनी तकदीर को लकीर लगा देते हैं। रावण के अवगुण चटक पड़ते हैं, दैवी गुणों का खुद भी वर्णन करते हैं। बाप ने समझाया है, तुम देवी देवता थे, तुमने 84 जन्म भोगे। तुमको फर्क बताया है, तुम क्यों तमो प्रधान बने हो, क्योंकि ये रावण राज्य है।
रावण तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने ही भारत को इतना कंगाल तमोप्रधान बनाया है। राम राज्य में इतने आदमी होते नहीं, वहां तो एक धर्म होता है, यहाँ तो सब में भूतों की प्रवेशता है। क्रोध, लोभ, मोह का भूत है ना। हम अविनाशी है, शरीर विनाशी है, ये भूल जाते हैं। आत्म अभिमानी बनते ही नहीं है। देह अभिमानी बहुत है। देह अभिमान और आत्म अभिमान रात दिन का फर्क है। आत्म अभिमानी देवी देवताएं सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। देह अभिमान होने से एकदम कंगाल बन जाते हैं। ये भारत जो सोने की चिड़िया था, अब घर कहते तो है परंतु समझते कहाँ हैं? समझते नहीं हैं। शिव बाबा आते हैं तुम्हारी दैवी बुद्धि बनाने। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूं। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। कब सुना कि इन्हों को राजाई किसने दी? उन्होंने कौन सा ऐसा कर्म किया जो इतना उच्च पद पाया? क्योंकि बात तो कर्मों की बात है ना। यहाँ तो कर्मों का हिसाब किताब है ना। तो मनुष्य आसुरी कर्म करते हैं तो वो कर्म विकर्म बन जाता है। सतयुग में कर्म अकर्म होता है, वहां कर्मों का खाता होता ही नहीं। बाप समझाते हैं, न समझने के कारण फिर बहुत विघ्न डालते हैं। कह देते हैं शिव शंकर एक है। अरे शिव निराकार अकेला दिखाते हैं, शंकर पार्वती के साथ दिखाते हैं। दोनों की एक्टिविटी बिल्कुल अलग अलग है। मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को एक कैसे कहेंगे? दोनों का मर्तबा बिल्कुल अलग अलग है। तो शिव शंकर को एक कह देते हैं। अब ये जानते हैं जिसको राम संप्रदाय में आना ही नहीं, और वे कैसे समझेंगे? समझेंगे ही नहीं। आसुरी संप्रदाय वो तो गालियां देंगे, विघ्न डालेंगे, क्योंकि उनमें 5 विकार है ना। देवताएं है संपूर्ण निर्विकारी, उन्हों का कितना उच्च पद है। अब तुम समझते हो कि हम कितने विकारी थे। विकार से तो पैदा होते हैं। सन्यासियों को भी विकार से ही पैदा होना है, और फिर विकारों का सन्यास करते हैं। सतयुग में ये बातें होती ही नहीं। सन्यासी सतयुग को समझते भी नहीं, कह देते हैं सतयुग है ही नहीं। सॉरी, कह देते सतयुग है ही है। सतयुग तो है ही है। जैसे कहते हैं श्री कृष्ण हाजिर हजूर है, राधे भी हाजिर हजूर है। तो ऐसे अनेक मत मतांतर, अनेक धर्म है। आधा कल्प दैवी मत चलती है, अब तुमको मिल रही है। तुम ही ब्रह्मा मुख वंशावली, फिर तुम विष्णु वंशी, और फिर तुम ही चंद्र वंशी बनते हो। वो दोनों डिनास्टी और ये ब्राह्मण कुल कहेंगे, इसको डिनास्टी नहीं कहेंगे, क्योंकि इनकी राजा ही नहीं होती। ये भी तुम समझते हो, तुम्हारे में भी कोई कोई समझते हैं। कोई तो सुधरते ही नहीं है। कोई न कोई भूत है, लोभ का भूत, क्रोध का भी भूत है ना। सत्ययुग में कोई भूत है नहीं। सत्ययुग में होते देवताएं बहुत सुखी होते। भूत ही दुख देता है,
काम का भूत तो आदि मध्य अंत दुख देता है। इसमें बहुत मेहनत है, मासी का घर नहीं है। बाप कहते रहते हैं भाई बहन, ऐसे समझो, क्रिमिनल दृष्टि न जाए। हर बात में बहुत हिम्मत चाहिए। कोई कह देते हैं शादी नहीं करोगे तो निकालो इसको घर से बाहर, तो हिम्मत चाहिए, अपनी जांच की जाती है। तुम बच्चे बहुत पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हो। ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। कोई तो अच्छी हिम्मत रख चल पड़ते हैं और कोई तो हिम्मत रख फिर फेल भी हो जाते हैं। बाप तो हर बात समझाते रहते हैं, परंतु नहीं करते तो समझा जाता है कि इनका पूरा योग नहीं है, ये श्रीमत पर नहीं चल पाते हैं। इसका मतलब इनका पूरा योग नहीं है, क्योंकि योग से ताकत मिलती है। श्रीमत पर चलने के लिए क्या चाहिए? ताकत चाहिए। योग से ताकत मिलती है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। इस योग से ही तुम विश्व के मालिक बनते हो। पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, पढ़ाई से ही नंबरवार तुम उच्च पद पाते हो। भाई बहन के संबंध में भी बुद्धि चलायमान होती है, इसलिए बाप इससे भी ऊंच ले जाते हैं। कहते हैं अपने को आत्मा समझो, दूसरों को भी आत्मा आत्मा भाई भाई समझो। हम सब भाई भाई है, तो दूसरी दृष्टि जाएंगी ही नहीं। शरीर को देखने से फिर क्रिमिनल ख्यालात आते हैं। बाप कहते बच्चे अशरीरी भव, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। आत्मा अविनाशी है। शरीर से पार्ट बजाया फिर शरीर से अलग हो जाना चाहिए। वो एक्टर्स पार्ट पूरा कर कपड़ा बदली कर देते हैं। तुमको भी अब ये पुराना कपड़ा माना शरीर उतार नया कपड़ा पहनना है। इस समय आत्मा भी तमो प्रधान, शरीर भी तमो प्रधान है। तमो प्रधान आत्मा मुक्ति में जा नहीं सकती, पवित्र हो जाए तो जा सकती है। अपवित्र आत्मा वापिस नहीं जा सकती। ये झूठ बोलते हैं फलाना फलाना ब्रह्म में लीन हुआ, एक भी जा नहीं सकता। वहां जैसे सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। ये तुम ब्राह्मण बच्चे जानते हो, परम धाम में सिजरा बना हुआ है वैसे ही रहता है। गीता में ब्राह्मणों का नाम कुछ भी दिखाया नहीं है। ये तो तुम समझाते हैं, ये तो समझाते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में। ब्रह्म शिव बाबा खुद समझाते हैं कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में प्रवेश करता हूं, तो जरूर एडॉप्शन चाहिए। वो ब्राह्मण है विकारी, तुम हो निर्विकारी। निर्विकारी बनने में बहुत सितम सहन करने पड़ते हैं। ये नाम रूप देखने से बहुतों को विकल्प आते हैं। भाई बहन के संबंध में भी गिर पड़ते हैं। लिखते हैं बाबा हम गिर पड़े, काला मुंह कर दिया। बाप कहते वाह, हमने कहा भाई बहन होकर रहो, तुमने फिर ये खराब काम किया, उसकी फिर बड़ी कड़ी सजा मिल जाती है। वैसे कोई किसको खराब करते हैं तो उसको जेल में डाला जाता है। भारत कितना पवित्र था, जो मैंने स्थापन किया उसका नाम ही है शिवालय। ये ज्ञान भी कोई में है नहीं। बाकी शास्त्र आदि जो भी है वो तो सब भक्ति मार्ग के कर्म कांड है। सतयुग में तो सब सदगति में है।
इसलिए वहां कोई पुरुषार्थ नहीं करते। यहाँ सब गति सद्गति के लिए पुरुषार्थ करते हैं, क्योंकि दुर्गति में है। गंगा स्नान करने जाते हैं तो गंगा का पानी सद्गति देगा क्या, वो पावन बनाएगा क्या? कुछ जानते नहीं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। कोई तो खुद नहीं समझते और दूसरों को क्या समझाएंगे। इसलिए बाबा उनको भेजते नहीं सर्विस पर। गाते रहते हैं, बाबा आप आएंगे ना तो हम आपकी श्रीमत पर चलकर देवता बनेंगे। अब देवताएं तो रहते हैं सतयुग में और त्रेता में। यहाँ तो सबसे जास्ती काम विकार में फंसे हुए हैं। काम विकार बिगर रह नहीं सकते। ये विकार है जैसे माई बाप का वर्षा, क्योंकि विकार की पैदाइश है। यहाँ तुमको मिलता है राम का वर्षा, पवित्रता का वर्षा मिलता है। वहां विकार की बात नहीं है। भक्त लोग भी कहते हैं श्री कृष्ण भगवान है, तुम उनको 84 जन्मों में दिखाते हो। अरे भगवान तो निराकार है, उनका नाम तो शिव है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं, तरस भी पड़ता है, रहम दिल है ना। ये कितना अच्छे समझदार बच्चे हैं। भक्का भी अच्छा है, जिसमें ज्ञान और योग की ताकत है तो वो कशिश करते हैं। पढ़े लिखे को सत्कार अच्छा मिलता है, अनपढ़े को सत्कार नहीं मिलता है। ये तो जानते हो इस समय सब आसुरी संप्रदाय है, कुछ भी समझते नहीं हैं। शिव और शंकर का अंतर बिल्कुल क्लियर है, वो है मूल वतन में शिव, शंकर है सूक्ष्म वतन में। सब एक जैसे कैसे होंगे? यह तो तमो प्रधान दुनिया है, रावण राज्य है आसुरी संप्रदाय का, जो आप समान बना देते हैं। अब बाप तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बनाते हैं। वहां रावण होता नहीं, आधा कल्प उनको जलाते हैं। राम राज्य होता है सतयुग में। गांधी जी राम राज्य चाहते थे, लेकिन वो राम राज्य कैसे स्थापन कर सकते हैं? वो कोई आत्माभिमानी बनने की शिक्षा तो देते ही नहीं है। बाप ही संगम पर कहते हैं आत्माभिमानी बनो, यह है उत्तम बनने का युग। तो बाप कितना प्यार से समझाते रहते हैं। घड़ी घड़ी कितना प्यार से बाप को याद करना चाहिए। बाबा आपकी तो कमाल है बाबा, हम कितने पत्थर बुद्धि थे बाबा, आप हमको कितना उच्च बनाते हो। आपकी मत के बिगर हम अब और किसी की मत पर नहीं चलेंगे बाबा। अब पिछाड़ी को सब कहेंगे कि बरोबर ये ब्रह्मा कुमार या तो दैवी मत पर चल रहे हैं। तो कितनी अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं, कैरेक्टर सुधारते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सदा रहो हंसते, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझ कर बोलो। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो, रोज अमृत वेला, रोज प्रातः मुरली, सारा दिन याद में रहकर सर्विस,
सायंकाली 6:30 से 7:30 योग और रात्रि सोने से पहले चाट। सोना है, हमें किसी से क्रोध नहीं करना है, हमें दीदियों का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाना है, हमें हमेशा के लिए खुशी न जाए और खुशी जैसी खुराक नहीं, मुझे प्रसन्न चित्त रहना है। प्रश्न चित्त कभी नहीं। जो ड्रामा के राज को नहीं जानते वही नाराज होते हैं। मुझे सदा राजी रहना है, क्योंकि राजी तेरी रजा में। जो शिव बाबा को पसंद वो मुझे पसंद। जो कुछ हो रहा है किसको पसंद है? बाबा को। बाबा को पसंद इसलिए मुझे पसंद। ड्रामा है अनादि बना बनाया, हर एक का इसमें अपना अपना पार्ट। ये डायलॉग पहले से फिक्स है, पार्ट भी फिक्स है। देखो कितने जल्दी मुरली खत्म हो गई। ऐसे लग रहा था चलती रहे चलती रहे। कितनी मीठी मीठी बातें बाबा रोज सुनाते हैं। आज क्या कहा बाबा ने? बाबा की तुम्हारी दैवी वृत्ति बना। बाप आते हैं तुम्हारी दैवी वृत्ति बनाने। शिव बाबा खुद समझाते हैं कि मैं ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूँ। शिव बाबा खुद समझाते हैं कि मैं ब्रह्मा बाबा के तन में आता हूँ। अरे वाह, शिव तो अकेले हैं, शंकर तो पार्वती के साथ है। शिव को अकेला दिखाते, उन्होंने शिव शंकर एक कर दिया। शिव और शंकर एक नहीं है, अलग अलग है। दोनों के कर्तव्य भी अलग अलग है। भारत में उनका नाम है शिवालय। बाबा आते भारत में, जो सतयुग स्थापन करते, उसका नाम है शिवालय। अभी यह है रावण का राज्य, अभी सभी है आसुरी संप्रदाय। बाबा हमारे कैरेक्टर सुधारते हैं। बहुत पद्मशाली बन रहे हो। पद्मा पदम भाग्यशाली बन रहे हैं। रावण राज्य कलयुग में और राम राज्य है राम राज्य है सतयुग। कहते महात्मा गांधी चाहते थे राम राज्य हो। महात्मा गांधी राम राज्य स्थापन कैसे कर सकते कि पतित पावन तो एक बाप ही है। हम ये ड्रामा के एक्टर है, ये समझना है। हम है इस ड्रामा में एक्टर्स। श्रीमत पर चलने के लिए योग चाहिए। श्रीमत पर चलना है तो योग चाहिए। योग ही मेन है। योग करेंगे तो उच्च पद पाएंगे। तुम अगर मेरी याद में है, तुम्हारे सोचने का काम भी मैं करूंगा। बाबा का महावाक्य है। तुम अगर मेरी याद में है, तुम्हारे सारे काम मैं ही करूंगा। योग में सब आ गया। कार्तिक से पूछा सारी दुनिया की चक्कर लगाओ, तो सारी दुनिया की चक्कर लगाने के लिए निकल गए। श्री गणेश से कहा सारी दुनिया का चक्कर लगाओ, तो वो शिव के भवती, वहां शंकर जी दिखाए, शिव के भवती ऐसे गोल एक फेरी मार ली। कहे मेरे लिए तो आप ही दुनिया हो। इसलिए गायन किसका है? श्री गणेश का। तो हमें सारी दुनिया की चक्र लगा ले तो भी हम खाली रहेंगे। शिव बाबा हमें मिल गए, सब कुछ मिल गया। बाबा ही मेरी दुनिया है। यहाँ गति सदगति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी बाबा ने हमें ये ज्ञान समझाया था। कल्प कल्प देही अभिमानी बनो। कोई सन्यासी भी तुम्हें ये नहीं सिखाएगा देह अभिमानी बनो। महात्मा गांधी चाहते थे राम राज्य हो, उन्होंने ऐसी शिक्षा थोड़ी दी आत्माभिमानी बनो। राम राज्य अगर चाहिए वहां तो सब आत्माभिमानी है, देही अभिमानी है, वहां विकार की बात ही नहीं है। तो बाबा कहते देही अभिमानी बनो।
तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बना दे। बाबा तुमको आप समान दैवी संप्रदाय बना रहे। हमें निर्विकारी बन करके वापस जाना है। अभी भाई बहन की भी दृष्टि नहीं। कौन सी दृष्टि? भाई भाई की दृष्टि। घड़ी घड़ी बाप को प्यार से याद करना चाहिए। घड़ी घड़ी बाबा को याद करो। धारणा के लिए मुख्य सार है, नंबर 1, दृष्टि को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए किसी के भी नाम रूप को न देख अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। स्वयं को आत्मा समझ, आत्मा भाई से बात करनी है। 2 नंबर है, सर्व का सत्कार प्राप्त करने के लिए ज्ञान योग की ताकत धारण करनी है। दैवी गुणों से संपन्न बनना है। कैरेक्टर सुधारने की सेवा करनी है। वरदान, बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करने वाले सोल कॉन्शियस भव। बीमारी कॉन्शियस के बजाय खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करने वाले सोल कॉन्शियस भव। तन तो सबके पुराने है ही, हर एक को कोई न कोई छोटी बड़ी बीमारी भी है ही, लेकिन तन का प्रभाव अगर मन पर आ गया तो डबल बीमार हो, बीमारी कॉन्शियस हो जाएंगे। इसलिए मन में कभी भी बीमारी का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। तब कहेंगे सोल कॉन्शियस। बीमारी से कभी घबराओ नहीं, थोड़ा सा दवाई रूपी फ्रूट खाकर उसे विदाई दे दो। कलयुग में दवाई क्या है? फ्रूट। खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकता करो। स्लोगन, हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। हर गुण हर शक्ति का अनुभव करना अर्थात अनुभवी मूर्त बनना। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। आम बहारों के मिलने लगे हैं, मिले तुम जो फूल खिलने लगे हैं। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा। मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा।
जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई, जिंदगी अब सुखों की कहानी हुई। तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई, तेरी हम पे बड़ी मेहरबानी हुई। खुशियों का गुलदस्ता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में, मेरा बाबा मेरा, मेरा बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा मेरा, मेरे नैनों में बसता है बाबा